बच्चों, हमसे पूछा गया कि क्या ये एपी है, और यदि एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये क्वेश्चन रूट में होने की वजह से बच्चे इसे गलत करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं इसमें। मगर बच्चों, यहाँ पर रूट में अगर कोई चीज है तो आप उसके प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड करके देख लिया करो। उसमें क्या होगा बच्चों, जैसे यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या, वो ऐसे ही रहेगी। ये √8 है तो आपको इसके क्या करने, अभाज्य गुणनखंड। जैसे 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब बच्चों 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2। तो जब √8 को लिखेंगे तो बच्चों इसके ऊपर भी रूट आ जाएगा। जिसका पेयर होगा वो आ जाएगा बाहर, और जो बिना पेयर है वो हो जाएगा ऐसे √2। तो बच्चों इसलिए यहां पर √2 को ऐसे कैसे, √8 को लिखेंगे 2√2। और ऐसे ही अगर 18 की बात करें तो बच्चों, तो 18 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। बच्चों इसका पेयर बन गया 3 का, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, और 2 का पेयर रह गया तो इसे √2 लिख देंगे। अब बच्चों अगर 32 की बात करें तो 32 का भी अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1। अब बच्चों इसमें इसका पेयर बन गया तो आ गया 2, इसका पेयर बन गया तो ये गुना में 2, और इसका पेयर नहीं है तो ये 2 2 दूनी 4। इसे हम लिख सकते हैं 4√2। तो बच्चों इस तरीके से हम इन चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें मुझे ये चेक करना कि क्या ये पी है या नहीं। तो मैं इन दोनों के अंतर जो ये है, इनके अंतर चेक करके देखूंगा। उससे पहले हम लिखते हैं माना a1 बराबर है, इसे a1 मान लो, इसे a2 मान लो 2√2, इसे a3 मान लो, a3 बराबर है 3√2, और इसे a4 मान लो। बच्चों यहां पर हमने इन सभी को कोई नाम दे दिया। अब बच्चों हम a2 माइनस a1 करेंगे। a2 क्या बच्चों, 2√2 माइनस a1 क्या, √2। अब बच्चों जब रूट सेम है तो आप इसे सेम मान लो। इसका मतलब है 2 सेब माइनस 1 सेब। यहां पर √2 के सामने कुछ नहीं लिखा तो यहां पर 1 है। 2 सेब में से 1 सेब गई तो कितने रह गए, 1। मगर बच्चों 1 नहीं है, 1 सेब रहेगी। तो सेब हमने किससे दिखाई, √2 से। तो 2√2 में से अगर 1 √2 जाए तो आंसर क्या आएगा, √2 आएगा। इसी तरीके से बच्चों a3 माइनस a2, a3 हमारा 3√2 है, माइनस a2 क्या हमारा 2√2। अब बच्चों यहां पर 3 सेब माइनस 2 सेब, तो कितनी, 1 सेब। 1 सेब को हम किससे दिखा रहे हैं, √2 से। अब बच्चों a4 माइनस a3 करेंगे। a4 हमारा कितना, 4√2, उसमें से 3√2 सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों। तो 4 सेब में से 3 सेब गई तो ये भी कितनी आ गई, 1 सेब। तो बच्चों ये तीनों आंसर बराबर आ गए। अगर तीनों आंसर बराबर आए तो किसके आंसर आए, इनके आंसर बराबर आ गए, इन चीजों के। तो इसीलिए a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 बराबर है a4 माइनस a3। अगर बच्चों ये आंसर बराबर है तो हम लिखेंगे इसीलिए यह एक एपी है, एक एपी है जिसका सारवंतर जिसे हम बच्चों डी से दिखाते हैं। डी ब्रैकेट में लिख लो। डी कितना है, ये जो आंसर आया है ये डी है, सारवंतर √2 है।
अब बच्चों हमें इसको इसकी 3 पद भी ज्ञात करने हैं। 3 पद, 3 पद ज्ञात करने के लिए बच्चों 4 पद तक तो हमें मिला हुआ है A4। अब हम ज्ञात करेंगे A5। अब A5 पांचवा पद कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों? A4 में D जोड़ देंगे और D हमारा कितना आया था बच्चों? √2। तो A4 का आंसर कितना बच्चों? 4√2 प्लस D का आंसर कितना है? √2। अब बच्चों मैंने जैसे पहले बताया कि अगर आप इसे सेब मानते हो तो ये भी सेब है। ये कितनी सेब है? ये 4 है। और ये कितनी सेब है? 1 है। ये कितना हो जाएगा? 5 सेब। सेब मैंने किसे मान लिया था? √2 को, तो इसलिए उत्तर क्या आ गया? 5√2। इसी तरीके से बच्चों A6 क्या आएगा? A5 प्लस D। A5 का आंसर हमारा कितना आया? 5√2। तो ये 5√2 प्लस √2 बच्चों 5 और 1 कितने हो जाएंगे? 6√2 हो जाएंगे। अब बच्चों A7 का आंसर क्या आएगा? A6 प्लस D। 6 का आंसर कितना है बच्चों? 6√2। उसमें हम √2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7√2। तो बच्चों इस तरीके से हम ये नेक्स्ट 3 जो पद है वो भी ज्ञात कर सकते हैं।